गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं ना, और बेसिक गणित में हमारा क्या चल रहा है दोस्तों, हम लोग वर्गमूल और घनमूल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ घनमूल के बारे में जाना था, कुछ सवाल बताए थे आपको। आज दोस्तों क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ नई चीजें बताते हैं, तो देखते रहिए। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है ना, हम लोग घनमूल के बारे में सीख रहे थे। अभी एक एग्जाम्पल और बता देते हैं आपको ना। जैसे मान लीजिए हमको 729 का क्या निकालना है, 729 का घनमूल निकालना है। 729 का घनमूल बताइए। 729 का घनमूल बताइए। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा कोई नंबर दिया है, इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो दोस्तों हमने पिछली क्लास में क्या बताया था, घनमूल में हमेशा कितने का जोड़ा बनता है, 3-3 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 3-3 का। तो सबसे पहले दोस्तों इसको हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड से इसको क्या करेंगे, छोटा करेंगे। क्या करेंगे, छोटा। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 729 है ना, ऐसे कर लेना, ठीक है। जैसे हम लोग यार एलसीएम में यूज करते थे, एलसीएम यूज करते थे, प्राइम फैक्टराइजेशन, वही मेथड यहाँ पे अपनाना, ठीक है। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए हमारा 729 आ गया ना, हमको दोस्तों सबसे पहले इकाई का अंक देखना पड़ता है। किसका अंक देखना पड़ता है, इकाई का अंक, यूनिट डिजिट का मान। अगर यहाँ पे इकाई का अंक मान अगर हमारा इवन नंबर है तो इवन नंबर से काटेंगे, ओड नंबर है तो ओड नंबर से काटेंगे। दोस्तों इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्या, इवन नंबर का मतलब क्या होता है, सम संख्या, और ओड नंबर का मतलब होता है विषम संख्या, ठीक है। अगर यहाँ पे सम संख्या रहेगा तो सम संख्या से काटेंगे, विषम संख्या रहेगा तो विषम संख्या से काटेंगे। जैसे मान लीजिए हमारा 9 क्या है, 9 क्या हमारी एक विषम संख्या है, तो किससे कटेगा, विषम संख्या से। तो सबसे छोटी विषम संख्या हम लोग कहाँ शुरू करते हैं, 3 से काटते हैं। तो 3 से शुरू करिए। देखिए 3, हम भाग लगाते चले जाइए यार, कुछ नहीं है, क्या करना है, भाग लगाना है। देखिए 3 दूना 6, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 3 चौक 12, फिर उसके बाद 3 त्रिका 9, यहाँ तक हो गया। फिर देखिए 3 अठे 24, 3 एका 3, फिर काट दीजिए 3 दूना 6, कितना बचा 2, कितना हो गया 21, 3 सत्ते 21, 3 से काट दीजिए 3 9 27, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काट दीजिए, हो गया। तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा, क्या बोला है, 729 का घनमूल बताइए। तो घनमूल कैसे लिखते हैं, साइन बताए थे, 3 ऐसे रहेगा ना, करनी में 729, ठीक। इसके बराबर कर देना है 3। अब जितना आप यहाँ खंड किए हो ना दोस्तों, उसको इसमें लिखना है, करनी के अंदर लिख देना है। और किसमें लिखना है, गुणे के चिन्ह में लिखना है। इसमें लिखना है गुणे के चिन्ह में, तो लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार 3 है, तो 6 बार पूरा कर दीजिए 3 का, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको सही से बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सही से बना लीजिएगा ना। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम लोग जोड़ा बनाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ा। देखिए कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का। कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3-3 का। तो देखिए 1 2 बन गया। तो दोस्तों यहां से देखिए एक जोड़े में से एक निकलेगा, संख्या एक जोड़े में से एक संख्या निकलेगा। इसमें से संख्या क्या निकलेगा, 1 3 निकाल लीजिए। इसमें भी संख्या क्या निकाल लीजिए, 1 3 निकालिए ना। तो इसके घनमूल का मान क्या आ जाएगा, 3 3 का 9, क्या आ जाएगा, 3 3 का 9 ना। तो इसके घनमूल का मान क्या आ गया, 9। ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर ना। तो दोस्तों ऐसे ही नंबर निकालेंगे, ऐसे निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1-2 नंबर और बताते हैं आपको। जैसे दोस्तों मान लीजिए दूसरा नंबर है, क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, या क्वेश्चन नंबर 2 डाल दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 बोलेगा 1728 का घनमूल कितना होगा। 1728 का घनमूल कितना होगा, ठीक है। कुल मिला के क्या पूछा है दोस्तों, इसका
क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, क्यूब रूट पूछ रहा है ना। हम लोग इसे इसको क्या लिख सकते हैं, 3 करनी में 1728 ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो बड़ा नंबर लग रहा है ना, हम लोग पहले क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। और किस वृत्त से छोटा करेंगे, अभाज्य गुणनखंड वृत्त से इसको क्या करेंगे, काटेंगे ना। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहले क्या लिख लेना, 1728 ऐसे कर लेना। ठीक है, फिर हमको सबसे पहले दोस्तों हमको देखना क्या होता है, इकाई का अंक देखना होता है। क्या देखना होता है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक यहाँ पे क्या आ रहा है, 8। 8 हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, सम संख्या। तो सम संख्या हमेशा किससे काटते हैं, सम संख्या से काटते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए 2 2 8 16, 1 बचा, कितना हो गया, 12 2 6 12 2 6 8 हो गया। फिर 2 से काटिए, 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना 4, 2 1 का 2, कितना बचा, 1 2 6 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 1 का 2 0, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा नहीं 0, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से काटते हैं, 2 5 10, 2 चौका 8। फिर 2 से काटते हैं, ये 27 आ गया। अब इधर दिखने का होगा, इधर काट देते हैं, 27 आ गया ना। 27 27 किससे कटेगा दोस्तों, अब लास्ट में हमारा क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रही है, तो 3 से कटेगा। तो 3 9 27, 3 3 का 9, 3 9। अब क्या करना दोस्तों, इतना आने के बाद हमको क्या करना है, जोड़ा बनाना है। जोड़े में सबको क्या करना है, लिखना है। देखिए 3 करली में गिन लेते हैं ना, 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आया, 6 बार। तो 6 बार गुणा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब 3 कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 कितनी बार आया, 3 बार। तो लिख दीजिए 1 1 2 3 ना। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। क्या करते हैं, जोड़ा। और कितने का जोड़ा बनाएंगे, घनमूल में कितने का जोड़ा बनाएंगे दोस्तों, 3 का जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे, 3 का। तो देखिए 1 2 3 बन गया। इसमें से दोस्तों एक एक बाहर निकल आता है, एक एक क्या होता है, बाहर निकल आता है। निकाल दीजिए सबको, इसमें से बाहर निकलेगा तो 1 2 निकलेगा, इसमें से एक बाहर निकलेगा तो 1 फिर 1, तो कितना आ गया, 2 दूना 4 4 3 12। ठीक है, इसके घनमूल का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, अगर दोस्तों ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग क्या करिए, 12 को 3 बार गुणा कर दीजिए, 12 गुणे 12 गुणे 12 ना। चेक करना है तो आंसर, अगर आंसर चेक करना सही नहीं देख लेना, इसके 1728 के बराबर आ जाएगा, 1728 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको चेक कर लेना आप लोग एक बार ना। तो दोस्तों अब उम्मीद है आप लोगों को घनमूल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन बनता है हमारा, बहुत ही काम का क्वेश्चन बनता है। बोलता है दोस्तों कि इस दी गई संख्याओं में कौन सा परफेक्ट क्यूब रूट है। क्या बोलेगा, दी गई संख्याओं में से कौन परफेक्ट क्यूब रूट है। क्यूब रूट मतलब घनमूल। तो यहाँ पे हम लोग देखते थे सबका जोड़ा क्या हो जाता था, बन जाता था। सबका जोड़ा क्या हो जाता था, बन जाता था। अगर मान लीजिए यहाँ कोई छूट जाता तो नॉन परफेक्ट क्यूब हो जाता। अगर जोड़ा बन जा रहा था, ये हमारा क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब रूट हो जाता है। क्या हो जाता है, परफेक्ट क्यूब रूट हो जाता है ना। इससे भी दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं, इस सब की क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। देखिए अभी कुछ नई चीजें बताते हैं आपको। जैसे मान लीजिए दोस्तों हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 15,625 15,625 के वर्गमूल तथा 15,625 के वर्गमूल तथा घनमूल का मान कितना होगा।
वर्गमूल तथा घनमूल का मान कितना होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब इसमें हम आपका पूरा डिवाइड करा दे रहे हैं ना, तो वर्गमूल भी डिवाइड हो जाएगा और घनमूल भी डिवाइड हो जाएगा। मान लीजिए हम कोई नंबर लिए, कितना लिए 15,625, इसका क्या पूछ रहे हैं हम, वर्गमूल भी पूछ रहे हैं और घनमूल भी पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका दोनों डिवाइड हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक बढ़ाते हैं, आपका पूरा डिवाइड हो जाएगा, तब आगे चलेंगे। देखिए 15,625 है, इसका सबसे पहले लोग क्या निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं 15,625। तो इस विधि का यूज करेंगे यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। तो देखिए सॉल्व। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या इसका निकालते हैं, वर्गमूल निकालते हैं। क्या निकालते हैं, वर्गमूल ना। हमको इस सबसे पहले क्या देखना होता है दोस्तों, इकाई काम देखना होता है। किसका काम देखना होता है, इकाई काम। यहाँ पे इकाई काम क्या है, 5 है। क्या है, 5। तो 5 दोस्तों क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का रूल है दोस्तों, या तो स्वयं से कटेगा या तो 1 से कटेगा। तो स्वयं मतलब 5 है तो 5 से काटते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए 5 काटिए, भाग लगाना है ना, क्या करना है, भाग लगाते जाना है। 5 तिहाई 15, 5 1 5, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 5 दूना 10, 5 5 25 हो गया। फिर देखिए 5 करीब 5 6 23, कितना बचा 1, कितना हो गया 12, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर से 5 काट दीजिए, 5 1 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूना 10, 5 5 25। फिर 5 काट दीजिए, 5 दूना 10, कितना बचा 2, 5 5 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 5 25, फिर 5 से काट दीजिए, पूरा करिए, ठीक है। फिर देखिए, फिर चेक कर लेते हैं, देखिए 5 तिहाई 15, 5 1 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 5 सही है, 5 6 30, 10 भी सही है, हाँ सही है। अब देखिए दोस्तों, इसके इस संख्या के वर्गमूल का मान कितना होगा ना, इसके वर्गमूल का मान कितना होगा, इसको ऐसे लिख दीजिए 15,625। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 माना जाता है ना, ये भी आप लोग जान रहे हैं, यहाँ पे 2 माना जाता है क्योंकि ये करनी है, रूट है, आगे हम रूट पढ़ाएंगे तो अच्छे से बताएंगे इसके बारे में। देखिए इतना हो गया। अब क्या करना है, जितना एक खंड आया है ना, इसको करनी के अंदर गोले में लिख देना है, इसमें लिख देना है, गोले में लिख देना है। तो देखिए ऐसे बना लीजिए। 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6, लिख दीजिए 5 गुणे 5, 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो गया। अब देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए जैसे इनको इस संख्या में क्या निकाले, वर्गमूल निकाले, तो वर्गमूल में हम लोग कितने का जोड़ा बनाते थे, 2 2 का जोड़ा बनाते थे। कितने का जोड़ा बनाते थे, 2 2 का। अगर जोड़ा बन जा रहा है तो हमारा वो परफेक्ट क्या है, स्क्वायर रूट है, परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अगर जोड़ा नहीं बन पा रहा है तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है। देखिए 1 2 3 ना, जोड़ा सबका बन जा रहा है, कोई छूट तो नहीं रहा ना, कोई तो छूट नहीं रहा है। इसका मतलब ये क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर रूट भी है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर रूट भी है। तो देखिए हमने बताया था दोस्तों, जोड़े में एक एक नंबर क्या होता है, बाहर निकल आता है, एक एक बाहर निकल आता है। जैसे एक जोड़ा आपने है तो इसमें से एक 5 निकाल दीजिए, इसमें से 5 निकाल दीजिए और इसमें से 5 निकाल दीजिए, ठीक है। तो कितना माना जाएगा, देखिए 5 50 25, 25 पंचे 125, 25 पंचे 125। इसके वर्गमूल का मान कितना आ जाएगा, 125। कितना आ जाएगा, 125। यही आंसर हो गया। अगर हम इसी का दोस्तों क्या पूछे, इसी नंबर का क्या पूछे, घनमूल। क्या पूछे, घनमूल, वो भी बता देते हैं। देखिए ये तो हमारा क्या हो गया, वर्गमूल। यहाँ लिख लीजिए वर्गमूल, ये वर्गमूल है ना। अब घनमूल इधर लिख देते हैं, घनमूल के लिए दोस्तों क्यूब रूट का साइन लगाते हैं। किसका लगाते हैं, क्यूब रूट का साइन लगाते हैं। देखिए 3 क्यूब रूट ऐसे करना। देखिए अब 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 बार लिख देते हैं 5 में। 1 2 3 4
5 हो गया, 5 से बना लीजिए ना। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से पॉइंट नोटिस करने वाली बात है, हमने बताया कि घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। कितने जोड़ा बनता है, 3 का। तो 3 का जोड़ा बना लीजिए, 1 2, कितने जोड़े बन रहे हैं, 2। तो दोनों में से एक बाहर निकल आएगा, दोनों में से एक बाहर निकल आएगा। तो देखिए कितना आएगा, 1 5 ये हो गया, 1 5 ये हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 5 25। मतलब दोस्तों इसके वर्गमूल का मान कितना आ रहा है, 125। इसके वर्गमूल का मान कितना आ रहा है, 125। और इसके घनमूल का मान क्या आ रहा है, 25। इसके घनमूल का मान क्या आ रहा है, 25, ठीक है। तो दोस्तों इस सवाल से आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरा चीज क्लियर हो गया, आप कोई चीज बचेगा नहीं, हर चीज क्लियर हो गया है, ठीक है। अब दोस्तों हम कुछ इसमें नई चीज बताते हैं जो आपके उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए बताते हैं, देखिए डालिए दोस्तों इंपॉर्टेंट फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको आप अपनी कॉपी में अच्छी से लिख लीजिएगा, लिख के याद कर लेना है, ठीक है। और क्योंकि इस पे दोस्तों सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए पहला डाल लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक इसका फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी प्रकार दूसरा लिख लीजिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर। तीसरा लिख लीजिए a प्लस बी a माइनस बी। इसका फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो दोस्तों ये तीनों बहुत ही काम के फार्मूला है, इसको आप लिख के याद जरूर कर लीजिएगा। इसका यूज कहाँ है, ये भी तो क्वेश्चन आता है, इसका यूज कहाँ है, कहाँ हम इसका प्रयोग करते हैं। देखिए इसका प्रयोग करते हैं हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए, लेकिन इसमें बड़ा ध्यान रहता है, जल्दी नहीं हो पाता क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए हमारा नंबर दिया 32, क्या दिया है 32। इसको हमको ए और बी के फॉर्म में बनाना पड़ता है, ए और बी के फॉर्म में बनाना पड़ता है, मतलब तोड़ना पड़ता है। इसको हम लोग तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 30 प्लस 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। इसको ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसके स्क्वायर का मान निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत टफ होता है, जल्दी नहीं हो पाता। तब क्या होता है, सरल होता है लेकिन जल्दी नहीं हो पाता ना। हमने बताई है पिछले क्लास में, अगर नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। बहुत आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ज्यादा टफ नहीं होता, लेकिन बड़ा इसमें जल्दी नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है ना। इसी पर जैसे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका भी यूज है, जैसे वर्ग निकालने के लिए इसका भी यूज करते हैं हम लोग। उसके बाद इसका प्रयोग बता देते हैं ना, इसका भी प्रयोग नहीं बताया तीसरे नंबर, ठीक है। इसका प्रयोग बता देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमारा नंबर है, कोई नंबर दिया a बराबर 7, b बराबर दिया है 2, b बराबर 2। इसके किसका मान निकालना है, इसमें दोस्तों a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान निकालना है। इसका मान निकालना है, a स्क्वायर माइनस बी के स्क्वायर का मान निकालना है। दिया a का मान कितना दिया 7, b का मान कितना दिया 2 ना। तो कैसे निकालेंगे, देखिए इसी फार्मूला में दोस्तों पुट कर देते हैं। इसी फार्मूला में क्या करते हैं, पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले एक यहाँ में रख लीजिए, अच्छा इसको रेज कर देता हूँ। देखिए क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी का मान हमको निकालना है ना, इसी का मान निकालना है। तो देखिए a की जगह क्या रख देंगे 7 और b की जगह क्या रख देंगे 2। इसी फार्मूला को क्या करना है, आपको पुट कर देना है। क्या करना है, पुट कर देना है। तो रख दीजिए मान को, a का मान क्या है 7, b का मान प्लस है, b का मान क्या है 2 कर देते हैं।
फिर क्या करना है, ए का मान कितना है 7 और बी का मान क्या है 2, यही है ना। फिर देखिए तो 7 कर लीजिए, जो आएगा ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा उत्तर। देखिए तो 7 2 9 और 7 में से एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, 7 में से 2 घटाओ कितना आ जाएगा, कितना आएगा 5 ना। अब इसी को गुणा कर देते हैं, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो क्या चिन्ह मानते हैं, गुणा का चिन्ह मानते हैं। किसका चिन्ह मानते हैं, गुणा का। देखिए तो 9 5 45, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 45, ठीक है। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना। अब जो चीजें भी कुछ बची है उसको भी बता देते हैं, आपका रिवाइज हो जाए। ये हमारा दोस्तों लास्ट क्लास है, क्या है लास्ट क्लास। और एक चीज और है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, थोड़ा बहुत हमारे वीडियो को शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के बीच में ना, ताकि वो लोग भी हमारी वीडियो देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो। आइए एक आध चीज बचा उसको भी देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस टाइप कर दिया है, टाइप 1 डाल लीजिए, टाइप नंबर 1। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया हमारा 0.04 का वर्गमूल का मान कितना होगा, ऐसे लिख लीजिए 0.04 के वर्गमूल का मान कितना होगा, इंग्लिश में क्या बोलेगा दोस्तों, क्या बोलेगा वर्गमूल को, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट, क्या बोलते हैं स्क्वायर रूट। जैसे दोस्तों आपको हिंदी नहीं समझ में आ रही है ना, तो आप लोग इंग्लिश भी जानिए, इंग्लिश को पढ़ लेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। बहुत लोगों को दिक्कत होती है, कोई लोग हिंदी अच्छा जानते हैं, कोई लोग इंग्लिश अच्छा जानते हैं, तो इसीलिए आप लोग कोशिश किया करिए कि दोनों लैंग्वेज को आप लोग जानो, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी ना। इसे मान लीजिए इसका क्या पूछा है, इसके वर्गमूल का मान पूछा है, क्या पूछा है वर्गमूल का मान। तो दोस्तों यहाँ लिख देते हैं वर्गमूल, देखिए 0.04 ना। हमने बताया था दोस्तों कि वर्गमूल में हम लोग जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले को क्या चेक करना होता है, कितने अंक के बाद ये दशमलव लगा हुआ है। कहाँ से चेक करेंगे, दाहिने हाथ से। कहाँ से चेक करेंगे, दाहिने हाथ से। देखिए 1 2 अंक छोड़ के दशमलव है, 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो उत्तर में हमारा क्या आएगा दोस्तों, 1 अंक छोड़ के आएगा, 1 अंक छोड़ के आएगा। इसके वर्गमूल का मान क्या होगा 0.2, इसके वर्गमूल का मान क्या हो जाएगा 0.2। देखिए ये दाहिने हाथ से देखिए 1 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे नहीं, यहाँ पे देखिए 1 2 अंक छोड़ के, तो यहाँ उत्तर में कितना आएगा, 1 अंक छोड़ के उत्तर आएगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 0.2 आंसर। ठीक, तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में ना, इसको भी प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और बताते हैं, जैसे दूसरा क्वेश्चन ऐसे देगा, जैसे क्यूब रूट 64 का मान कितना होगा, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन हमारा कोई लिया क्यूब रूट 64 का मान कितना होगा। दोस्तों ये आपकी जब नवोदय की टेस्ट दोगे यही सब छोटे छोटे सवाल आते हैं और बच्चे गलत करके चले जाते हैं। बेसिक आप लोग मजबूत करिए, आपका बेसिक अगर स्ट्रांग हो गया ना तो आगे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। बेसिक आपकी गणित की बेसिक जो है आपकी नींव है ना, अगर आप लोग नींव को मजबूत रखोगे तो आगे के सवाल ऐसे हो जाएंगे, आज चुटकियों में मेहनत करोगे तो हो जाएंगे आसानी से, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। लोगों की बेसिक ही कमजोर होती है। तो देखिए दोस्तों इसका कैसे करेंगे, देखिए जब भी इधर 3 मिल जाए, क्या मिल जाए दोस्तों 3, तो इसका मतलब हमको क्या निकलवा रहा है, घनमूल निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, घनमूल ना। इसके अंदर क्या लिखा है 64, तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे 64 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए,
यहाँ पे देखते हैं हमारा इवन नंबर है कि ओड नंबर है। 4 हमारा इवन नंबर है तो किससे काटेंगे? 2 से। देखिए 2 तिहाई 6, 2 दूना 4, 2 से काट लीजिए। 16 दूना 32, 2 अठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4, एक पूरा कर दिया ना। यहाँ पे लिख देते हैं 3√64 बराबर। अब इसका जो खंड किए है ना, इसी खंड को इसके अंदर लिखना है, करनी के अंदर लिखना है। देखिए 3 करनी कितनी बार हुआ है? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो दोस्तों घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है हमने बताया? घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है? 3 3 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है? 3 3 का। देखिए ठीक है, एक ही होता है दोस्तों। देख लेना किसी न किसी एग्जाम में ऐसे सवाल जरूर आएंगे, 100% आएंगे। जहां कहीं तहां लिख लो आप, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके एग्जाम में ना। देखिए एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा, एक जोड़े में से एक एक बाहर निकाल लेते हैं ना। एक क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। यहाँ से 2 बाहर निकल आएगा और यहाँ से बाहर निकल आएगा। कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4। तो इसके घनमूल का मान कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 4। यही हमारा क्या हो गया दोस्तों? आंसर हो गया। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दो। कल फिर मिलेंगे दोस्तों कुछ नई चीज़ों के साथ। और एक चीज़ और दोस्तों, हमने घनमूल की जितनी सारी चीज़ें थी हमने सब बता दी। ठीक है, अब हम क्लास आगे पढ़ाएंगे। अगला टॉपिक रहेगा, मतलब कुछ जो टॉपिक रहेगा वो नया टॉपिक रहेगा। ठीक है, और आप लोग घनमूल और वर्गमूल की जितनी सवाल है सब ये आप लोग प्रैक्टिस कर लो। और गणित दोस्तों आपकी प्रैक्टिस मांगती है, जितनी प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आपका गणित मजबूत होगा। ठीक है, फिर दोस्तों मिलेंगे कल, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।